मनुष्य को पुनर्जन्म के विषय में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग मतानुसार विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक सवाल है जिसका निर्णय व्यक्ति की धार्मिक और दार्शनिक विश्वास प्रणाली पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म यानी संसार चक्र का सिद्धांत मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार आत्मा अनंत और अविनाशी है। इसे शरीर के मरने के बाद भी जन्म मरण के चक्र में पुनः जन्म लेना पड़ता है। जन्म और मरण के चक्र में आत्मा अनेक बार जन्म लेती है ताकि उसे अपने कर्मों के फलों को भोगने और अपने संस्कारों को समाप्त करने का अवसर मिल सके। यह संसार चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत मान्यता प्राप्त है, लेकिन इन धर्मों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति से ही पुनर्जन्म की प्रक्रिया समाप्त होती है। पुनर्जन्म के विषय में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक मुद्दा है जो विश्वास पर आधारित है। इस वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य को किस किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। कहा जाता है 84 लाख योनियां पार कर लेने के बाद अच्छे कर्मों के आधार पर किसी को मनुष्य का जन्म मिलता है। पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई पेशकश में। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पुनर्जन्म या रिंकर्नेशन के संदर्भ में अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं मानती हैं कि मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। योनि का अर्थ होता है जन्म लेने की अवस्था या शरीर। मनुष्य योनि, मनुष्यों को मान्यता है कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य के रूप में जीवन का अनुभव करते हैं। यह योनि संवेदनशील होती है। पशु योनि, कुछ धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि जीवात्मा को पशु योनि में जन्म लेने का अनुभव भी करना पड़ता है। पशु योनि में जन्म लेने पर जीवात्मा की बुद्धि और संवेदनशीलता मानवता से कम हो सकती है। पौध योनि, कुछ धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि जीवात्मा को पौध योनि में जन्म लेने का अनुभव भी करना पड़ता है। पौध योनि में संवेदनशीलता नहीं होती है। कुछ धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि जीवात्मा को देव योनि में जन्म लेने का अनुभव भी करना पड़ता है। यह योनि मानवता से ऊंचा माना जाता है और यहाँ जीवात्मा को बहुतायत आनंद और सुख का अनुभव हो सकता है। यह सभी धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि जीवात्मा को योनियों के बीच स्थानांतरित होते रहना पड़ता है जब तक कि मोक्ष या मुक्ति प्राप्त न हो जाए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।